बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज की जीत पर बेगूसराय में जश्न। माता जयमंगला मंदिर में चढ़ाया गया 51 किलो लड्डू का भोग। जनता जो जनादेश दी है प्रशांत जी को, इस जो अभी जो बीजेपी की सरकार है उससे उब के उसकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। बांकीपुर जो पटना के अंतर्गत विधानसभा सीट था वो प्रशांत किशोर जी जीते हैं। भाजपा का 31 साल का किला फतह करके प्रशांत किशोर जी एक नई राजनीतिक दिए हैं जनसुराज को। उसी खुशी में उत्साह में हम लोग माता जयमंगला को 51 केजी लड्डू चढ़ाकर अपना उत्साह दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज की जीत के बाद बेगूसराय जिले के मंझौल स्थित ऐतिहासिक माता जयमंगला मंदिर परिसर में जनसुराज के स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने भव्य तरीके से जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर माता जयमंगला की विशेष पूजा अर्चना की गई तथा 51 किलोग्राम लड्डू का भोग अर्पित कर बिहार की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की गई। पूजा के उपरांत मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं एवं आम लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी, मिठाइयां खिलाई और जनसुराज के समर्थन में नारे लगाए। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी रही। कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की निर्णायक भूमिका का प्रमाण है। जनता जो जनादेश दी है प्रशांत जी को, इस जो अभी जो बीजेपी की सरकार है उससे उब के उसकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। इसी कारण जनता में आक्रोश था और आक्रोश के चलते ही प्रशांत जी को इतना बड़ा जनादेश मिला है। इस खुशी में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर माता जयमंगला के दरबार में आज 51 किलो लड्डू का प्रसाद माता को अर्पित किए हैं। अपना परिचय? मृणाल कुमार उर्फ भोला सिंह, युवा जनसुराज उपाध्यक्ष बेगूसराय। आप सर, आपका परिचय? हम तो राम बाबू ड्राइवर हैं गाड़ी। कहाँ घर हुआ? पासारा हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनसुराज के नेताओं ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होता है। उन्होंने कहा, जनता किसी दल विशेष की स्थायी समर्थक नहीं होती बल्कि वो अपने हितों, मुद्दों और नेतृत्व के आधार पर निर्णय लेती है। नेताओं ने दावा किया कि इस परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अहंकार को तोड़ने का काम किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष द्वारा प्रशासनिक तंत्र एवं धनबल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जनता ने इन सभी प्रयासों को नकारते हुए अपने मताधिकार का स्वतंत्र प्रयोग किया। उनका कहना था कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस सीट पर भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की थी, उसी सीट पर जनता ने इस बार अलग फैसला सुनाकर स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया है। वक्ताओं ने बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जनता से समर्थन मांगा गया, लेकिन बाद में नेतृत्व परिवर्तन किए जाने से मतदाताओं के बीच असंतोष की स्थिति बनी। साथ ही उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि युवाओं और छात्रों की समस्याओं के समाधान के बजाय कई बार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। जयमंगला गढ़ आप लोग गए थे, क्या प्रोग्राम था? बांकीपुर जो पटना के अंतर्गत विधानसभा सीट था वो प्रशांत किशोर जी जीते हैं। भाजपा का 31 साल का किला फतह करके प्रशांत किशोर जी एक नई राजनीतिक दिए हैं जनसुराज को। उसी खुशी में उत्साह में हम लोग माता जयमंगला को 51 केजी लड्डू चढ़ाकर अपना उत्साह दिखा रहा है। अच्छा, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी विधानसभा गए हैं तो विधानसभा की रणनीति में कुछ बदलाव होगा? विधानसभा में बहुत सारी रणनीति में बदलाव होगा और प्रशांत किशोर जी कहे भी हैं कि बहुत जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री का भी बदलाव करवाएंगे। अच्छा, ये एक आज से चुनाव जब वहाँ नॉमिनेशन हुआ था उसके बाद विधानसभा में एक बिल पारित किया गया कि भूमिहार ब्राह्मण जो है अब सिर्फ भूमिहार लिखेगा। क्या लगता है आपको, कहीं उस शब्द का चुनाव में तो असर नहीं पड़ गया? नहीं लगता है आपको? क्या है, भूमिहार ब्राह्मण ही सत्ता पे हमेशा काबिज करते हैं और भूमिहार ब्राह्मण के ही वजह से सत्ता चलती आई है। डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, ये भूमिहार ब्राह्मण जो शब्द सम्राट चौधरी बोले और बिल पारित करवाए
उसी वजह से आज बांकीपुर उसका उदाहरण है। कभी भी भूमिहार ब्राह्मण को इग्नोर कोई भी पार्टी कोई भी नेता करे, वो अपना बांकीपुर एक बार देख ले फिर करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार, जीडी हॉस्पिटल प्रबंधक, समाज सेवी हैं हम लोग, उसके बाद जनसुराज के समर्थक। कार्यक्रम में मौजूद जीडी अस्पताल के संचालक सह निदेशक एवं समाज सेवी अमित कुमार ने कहा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत से कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता माता जय मंगला मंदिर पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर 51 किलोग्राम लड्डू का भोग लगाया गया तथा प्रसाद का वितरण किया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि ये जीत बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। अमित कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों से भूमिहार ब्राह्मण समाज की भावनाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर के चुनाव परिणाम ने यह संदेश दिया है कि किसी भी समाज या वर्ग की उपेक्षा राजनीतिक दलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। उन्होंने सरकार से सभी वर्गों के सम्मान और समान भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने कहा, यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती है तो आने वाले चुनावों में भी मतदाता लोकतांत्रिक तरीके से अपना निर्णय लेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत बनाने तथा जनसंपर्क अभियान तेज करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने माता जय मंगला से बिहार में शांति, विकास, सामाजिक सद्भाव और समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पूरे आयोजन के दौरान उत्सव जैसा माहौल बना रहा और समर्थकों ने इसे जनसुराज के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।